वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको स्टडी करना है। रेनफोर्समेंट बार के बारे में बात करनी है। जो रेनफोर्समेंट होती है उसकी हमें लेंथ कैसे निकालनी है। रेनफोर्समेंट जो बार है हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी। अब जैसे कि कहीं बहुत जगहों पर क्या होता है कि हमारे पास ये बार है। अब इस बार को तो हम मेज़रमेंट करना सिंपल है क्योंकि हमने इसकी लंबाई नाप ली और मेज़र हो गया। अगर हमें कहीं ये बार इस टाइप से मोड़नी हो तो हम इसको कैसे जो है मेज़र करेंगे। तो हमारे पास जो भी हमारी बार है उसको मेज़र करने के बहुत सारे फार्मूले हैं जिसके ज़रिए हम उसको फाइंड करते हैं। अब रेनफोर्समेंट बार में आप देखें कि बार की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी तो नंबर फर्स्ट आता है हमारे पास स्केच ऑफ बार, लेंथ ऑफ हुक्स और टोटल लेंथ ऑफ बार। टोटल लेंथ ऑफ बार निकालनी किसी भी बार में, जैसे कि इसमें लंबाई दे रखी है इस तरीके से, ये लंबाई है तो ये हमारे पास एल हो गई लेंथ प्लस। अब ये हमने इसको मोड़ा है, उसको राउंड किया है। यूँ करके जब राउंड किया है तो जब भी हम किसी बार को 180 पे इसने राउंड किया है तो एक बार घूमने पर 90 डी मीन्स डायमीटर। जो हमारी रेनफोर्समेंट है उसकी डायमीटर कितनी है तो 9, यानी कि वो अपने डायमीटर का 9 गुना होता है। डायमीटर 9D प्लस 9D इंटू ओवरऑल 18D। अब 18D यहाँ पे आया है ये कितना हमारे पास 9D और 9D प्लस 18D। 18D का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास 18D हो गई। तो जैसे इसने राउंड किया इस तरीके से यू करके तो हमने बोला इसको 9D। ऐसे ही 9D हमारे पास यहाँ पे तो वो हो गया 9 दूनी 18D। तो ये जो हमारे पास लेंथ, अब 4D की लंबाई है इसकी और 4D की इसकी चौड़ाई है। ओवरऑल L प्लस 18D हमारे पास इस प्रकार की लेंथ की, इस प्रकार की बार की लेंथ निकल आई है। इस टाइप की जो हमारे पास बार है, इस प्रकार की बार की जो ओवरऑल लंबाई है वो हमारे पास लेंथ प्लस 18, लेंथ प्लस 18D। अब हमारे पास आता है नंबर 2। एक कंडीशन ऐसी है जो किसी बार की इस तरह इसकी, अब इस बार का नाम तो शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे पास ओवरऑल लंबाई है, इस लंबाई का Ly4 टू Ly5, 9D प्लस 9D इक्वल टू 18D। ये जो हमारे पास राउंड है इस तरीके का तो इसको आप मान लीजिएगा 9D 9 इंटू डायमीटर, 9D प्लस 9D इंटू इक्वल टू 18D। तो L प्लस 18D, ठीक है, L प्लस 18D प्लस 0.42D प्लस 0.42D। अब यहाँ पे जो लंबाई है इस लंबाई का टोटल ओवरलैप लेंथ एट जॉइंट 9D प्लस 9D इक्वल टू 18। बराबर 18D टोटल ओवर
ओवरलैप लेंथ एडजस्ट जॉइंट 40D और 45D प्लस 18D। L प्लस 18D प्लस 2 देखिए जितने फार्मूले हैं इसकी इस स्टेप के हमारे पास अगर रेनफोर्समेंट है तो वहाँ पर हम ये तो लेंथ ऑफ हुक्स को हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एक रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का शेप है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 24D। 24D का मतलब ये है कि उन्होंने बोला है 12D। जब कहीं पर ये इसने राउंड किया 12D, ये राउंड किया 12D, 12D तो कहते हैं 2A प्लस बी, ठीक है, प्लस 24D। इसी तरीके से यहाँ पर देखें आप तो 14D प्लस 14D बराबर 28। ये आपको शेप देख कर ये फाइंड करना है कि किस तरीके से हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हैं। सबसे पहला आती है कोई भी हमारे पास सीमेंट कंक्रीट बीम है तो उसके अंदर टेंसाइल रेनफोर्समेंट, किसी बीम ऑफ द रेनफोर्समेंट विद द स्टील रॉड। कोई बीम स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इस बीम के अंदर जब भी आप कोई स्टील वायर लगाएंगे, जब स्टील डालेंगे तो ये हमने टेंसाइल रेनफोर्समेंट डाली है। बीम्स रेनफोर्समेंट विद स्टील रॉड, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, बीम रेनफोर्समेंट विद स्टील रॉड। अब इस स्टम्प्स बेंट अप बार, ये हमारे पास बेंट अप बार है। हुक डिटेल, अब यहाँ पे हुक डिटेल दिखा रखी है तो ये इस तरीके से इसने मोड़ा है। अब इस वाली शेप में कहाँ कहाँ पर लगता है, तो ये जो शेप इसने बनाई है 4D, यहाँ लगाते हैं हम 9D। तो 9D अभी लिखा बेंट अप बार डालिए यहाँ पे, ये बेंट अप बार है। कुछ हमारे यहाँ पे बेंट अप बार हैं, बेंट अप बार द वर्चुअल स्ट्रम्स टेंसाइल बार सेक्शन A8। अब स्टम्प्स, ये हमारे पास कंक्रीट है, सिंगली रेनफोर्स्ड टी बीम रेक्टेंगुलर बीम, टी बीम रेक्टेंगुलर बीम। ये कंक्रीट है, ये हमारे पास सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम टी बीम, और ये हमारे पास कंप्रेशन टी बीम, डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम। न्यूट्रल एक्सिस omitted, hook and cracks।
हुक्स एंड द क्रेक्स, हुक्स एंड द क्रेक्स। अब यहाँ पे ये फिगर हमने पहले भी आपको बता दी है कि यहाँ पे ये हमारे पास ये यहाँ पर हुक्स हैं, होल्डर बार और डिजिट स्टिम्स सिंपली बीम द एल सेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एल सेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम दिखा रखा है, आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम। अब कोई रेक्टेंगुलर बीम हमारे पास है तो इस रेक्टेंगुलर बीम से क्या करेंगे हम, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है, ये हमारी एक बॉल है, ये हमारे पास बॉल है, ये हमारे पास बॉल है, ये 8 मीटर हमारे पास क्लियर स्पान है, 8 मीटर क्लियर स्पान है। और यहाँ पे हमारी क्लियर स्पान है, क्लियर स्पान के बाद में हमारे पास 4 नॉस आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम, 8 मीटर क्लियर स्पान, 2 नॉस